दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट की दुनिया की वो टीम है जो अपने बदतमीजीपन और अपनी नागिन डांस सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। अपने बदतमीजीपन के इस नाव में सवार उन बांग्लादेशियों ने क्रिकेट के सबसे बड़े सम्राट महेंद्र सिंह धोनी को भी नहीं छोड़ा और लगे धोनी के सामने नागिन डांस कर धोनी के कप्तानी का मजाक बनाने। और ये सब तब हो रहा था जब बांग्लादेश ने मैच जीता भी नहीं था। मैच अभी चल ही रहा था, लेकिन बांग्लादेश को लगा कि मैच तो हम जीत चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए था और 3 विकेट अभी भी उसके हाथ में था। इसलिए बांग्लादेशियों ने इसे अभी से ही जीत समझकर नागिन डांस भी शुरू कर दिया था। लेकिन तब ये बांग्लादेशी भूल गए थे कि उन्होंने एक ऐसे कप्तान को छेड़ दिया है जो उनके नागिन डांस को नंगा डांस बना देगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 2016 में खेली गई वर्ल्ड कप की, उस मैच की जब भारत के सामने थी बांग्लादेश की टीम। ये वही बांग्लादेश की टीम थी जिसकी आज़ादी के लिए भारत ने बढ़ चढ़ के अपना कदम आगे बढ़ाया था और उसे बांग्लादेश का दर्जा दिलाया था। लेकिन कहते हैं ना, किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर दो, अगर उसकी नीयत खराब हो तो आपके किए गए एहसान को भूलकर एक मौका भी नहीं छोड़ेगा आपको जलील करने का और आपको नीचा दिखाने का। बांग्लादेश की टीम ने भी ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। जब जब उसे मौका मिला उसने कई दफ़ा भारत को जलील करने की कोशिश करी। फिर चाहे महेंद्र सिंह धोनी के बालों को पकड़कर फोटो एडिट कर वीडियो को वायरल करना हो, या हमारे अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी कर मारपीट पर उतर जाना हो। वैसे तो भारत ने कई दफ़ा बांग्लादेश को हराकर उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि तुम बच्चे हो और बेहतर हुआ कि बच्चे बनकर भारत के सामने रहो। लेकिन ना समझ लोग भला समझ कहाँ पाते हैं। 2016 के वर्ल्ड कप में एक बार फिर से बांग्लादेश की टीम वही घमंड और वही गुरूर लिए भारत के सामने मैच खेलने उतरती है, जहां महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भारतीय टीम टॉस हार जाती है और बांग्लादेश ने पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा शिखर धवन पारी की शुरुआत करते हैं, जहां शुरुआत में उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, जिसके कारण भारत ने अपने पहले 5 ओवर में 6 के एवरेज से भी कम मात्र 28 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। लेकिन अगले ओवर में रोहित शर्मा और शिखर धवन एक एक छक्का लगाकर रन रेट को तेज करने की कोशिश करी। 4 बॉल में 13 रन आ चुका था, लेकिन 5वीं बॉल भारत के लिए पहला झटका लेकर आता है, जो रोहित शर्मा की पारी को समाप्त कर जाता है। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अब विराट कोहली मैदान पर आते हैं और साथ में आता है भारत के लिए दूसरा मुसीबत, क्योंकि अगले ही ओवर में शिखर धवन लेग बिफोर आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट गिरने से बांग्लादेशियों का घमंड चरम पर आ चुका था। लेकिन विराट और रैना भारतीय पारी को आगे बढ़ाए ही जा रहे थे, पर बांग्लादेशी बॉलरों ने इन दोनों खिलाड़ियों को बड़ा शॉट लगाने से बांध कर रखा था, जिसकी परिणाम स्वरूप 10 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 2 विकेट खोकर सिर्फ 56 रन ही बना सका था। लेकिन 11वें ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट लगाना शुरू कर दिए। भारतीय पारी का रन रेट पिकअप पकड़ ही रहा था, तभी टीम इंडिया की जान विराट कोहली बांग्लादेशी बॉलरों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ से रैना और हार्दिक ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, पर अपनी पारी को कोई भी बड़ा नहीं कर पा रहा था। आखिरी के ओवर में धोनी, युवराज, अश्विन ने जैसे तैसे करके भारत के स्कोर को 20 ओवर में 146 रनों तक पहुंचाया। अब बांग्लादेश को यह मैच जीतने के लिए 147 रनों की जरूरत थी। जब भारत की पारी समाप्त हुई और बांग्लादेशी प्लेयर मैदान से बाहर जा रहे थे, उसी समय उनके जश्न मनाने का अंदाज ये बयां कर रहा था कि उन्होंने भारत को 146 रनों पर रोककर इस मैच को जीत लिया हो। अपने इस घमंड के साथ बांग्लादेश की टीम 146 रनों का पीछा करने मैदान पर उतरती है, जहां तमीम इकबाल ने जबरदस्त शुरुआत की। लेकिन पारी के तीसरे ओवर में रविंद्र जडेजा ने मिथुन को पांड्या के हाथों कैच आउट करके उनके होश को ठिकाने में ला दिया। हालांकि टारगेट बहुत ही छोटा था, इसलिए भारतीय टीम को यह मैच जीतने के लिए बैक टू बैक विकेट लेने थे। लेकिन जस्ट इसके विपरीत हो रहा था। मिथुन के जाने के बाद साबिर और तमीम ने भारतीय गेंदबाजों को मौत का मंजर दिखा दिया। हर गेंद को दोनों चौके छक्के में ही डील कर रहे थे और तेजी से स्कोर बोर्ड को बढ़ाते ही जा रहे थे, मानो इस मैच में भारत को बाहर कर देना चाहते हो। मात्र 7 ओवर में ही बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर
55 रन बना लिए थे। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बांग्लादेश के इस जोड़ी को तोड़ने के लिए रविचंद्रन अश्विन को बॉलिंग अटैक पर लाए और अश्विन ने धोनी के भरोसे पर खरे उतरते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद पर ही तमीम को आउट करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद 10वें ओवर में, 12वें ओवर में और फिर 13वें ओवर में भारत को साबिर मुर्तजा और साकिब के रूप में 3 सफलता हाथ लगती है। लेकिन यहां से सौम्या सरकार ने बांग्लादेश को पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर दिया, जिससे बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए 17 बॉल में सिर्फ 27 रनों की जरूरत थी। धीरे धीरे यह मैच भारत के हाथों से निकलता जा रहा था, लेकिन फिर नेहरा ने सौम्या को आउट करके एक बार फिर से जीत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। पर अगले ही पल मोहम्मदुल्लाह ने 2 चौका लगाकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि बांग्लादेश को अब आखिरी के 12 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी। वैसे तो 19 ओवर भारत के लिए ज्यादातर मौके पर मनहूस साबित होता आ रहा था, लेकिन यहाँ बुमराह की शानदार गेंदबाजी के कारण अब बांग्लादेश को आखिरी 6 बॉलों में 10 रन चाहिए थे। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया। एक एक फील्डर को अपनी सोची समझी साजिश अपनी रणनीति के तहत सेट कर दिया और बॉल हार्दिक पांड्या के हाथों में दी गई। लेकिन पांड्या के दूसरी ही बॉल पर मुस्ताफिजुर ने चौकाजर रिक्वायरेट को 4 बॉल में 6 रन पर ला दिया और फिर यहाँ से अगले ही बॉल पर एक और चौकाजर मानो सब कुछ खत्म कर दिया हो। अब बांग्लादेश को इतिहास बनाने के लिए 3 बॉल में 2 रन की जरूरत थी। यहाँ से एक सिंगल भी मैच को ड्रॉ करने के लिए काफी थी। यहाँ से धोनी ने एक बार फिर से पांड्या से बात करी और फील्ड को दोबारा सेट किया। चौथी बॉल पर मुस्तफिजुर ने वही शॉट मारी जहां MS धोनी ने शिखर धवन को सेट किया था। बॉल सीधे धवन के हाथों में जा गिरी, पर अभी भी बांग्लादेश को 2 बॉल पे ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मदुल्लाह भी बड़ा शॉट खेलने गए, जहां जडेजा मोहम्मदुल्लाह के लिए काल बनकर खड़े थे। पिछले 2 गेंदों पर भारत को लगातार 2 विकेट मिलने से अब आखिरी बॉल पर बांग्लादेश को ड्रॉ करने के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन बनाने थे। रोमांच का लेवल चरम पर आ चुका था। ऐसे में पांड्या की आखिरी गेंद बैट्समैन को बीट कर जाती है। बैट्समैन रन लेने के लिए तो दौड़े, पर विकेट के पीछे खड़े थे धोनी। उन्होंने बॉल को थ्रो न करके चीते वाली छलांग लगाई और बैट्समैन के क्रीज में आने से पहले गिलियां बिखेर दी। इस तरह धोनी के रणनीति के कारण भारत ने यह मैच जीतकर वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से हारने का दाग अपने दामन पर लगने से ही बचा लिया। जो बांग्लादेशी अब से चंद बॉल पहले नागिन डांस कर रहे थे, अब उनके आंखों में सिर्फ आंसू था। इस तरह से टीम इंडिया ने बांग्लादेशियों को सबक सिखा दिया। दोस्तों, अगर आप भी मानते हो MS धोनी को सबसे बेहतरीन कप्तान, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।